ओके, तो अब हमें पढ़ने हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल कौन कौन से होते हैं? तो जो सबसे पहला एंगल हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल का क्या मतलब होता है? राइट एंगल हमेशा ऐसा एंगल होता है, जैसे कि मैंने क्या करा, एक ऐसे लाइन खींची यहाँ पे और बिल्कुल इससे एल शेप में, बिल्कुल इससे कैसे एल शेप में ऐसे मैंने एक और लाइन खींची है, कुछ इस तरह से समझना आप। इसको मैं यहाँ लेके चला गया बिल्कुल एल शेप में इसको। तो जब भी दो लाइनें ऐसे एल शेप में मिल रही होती हैं, ऐसे एल शेप में ऐसे, तो इसके जो बीच का जो एंगल होता है ये राइट एंगल होता है। क्या होता है ये? तो जो ये एल शेप है ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये जैसे मैंने ऐसे लाइन खींची और ये ऐसा है तो ठीक है, मतलब बिल्कुल एल शेप है तो ठीक है। लेकिन अगर हल्का सा इधर मुड़ गया, ये जैसे जाना चाहिए था ऐसे सीधा सीधा, लेकिन चला गया ऐसे हल्का सा, तो ये एल शेप नहीं रहा ना, तो अब इसको मैं राइट एंगल नहीं बोलूँगा, ये राइट एंगल नहीं है। ठीक है, अब ये एल जो शेप है ये ऐसा तो हो ही सकता है, साथ ही साथ में ऐसा भी हो सकता है। देखो मैंने ऐसे लाइन खींची, सीधी लाइन खींचते हैं ना, स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींचते हैं, मैंने एक ऐसे लाइन खींची। ज़रूरी नहीं है ऐसे एल ऐसे ही बने, है ना, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बने, उल्टा भी बन सकता है एल, कुछ इस प्रकार से एल ऐसे भी बन सकता है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो एल शेप आपका ऐसे भी बन सकता है, इसे भी हम राइट एंगल बोलेंगे। और जब भी राइट एंगल बनाते हैं, हम जब बाकी एंगल बनाते थे तो हम ऐसे करके एरो लगाते थे, जब भी हम राइट एंगल बनाते हैं तो हम ऐसा एक बॉक्स सा बना देते हैं अंदर, ताकि पता लग जाए कि ये राइट एंगल है ना। तो ये भी क्या है, एक, ये भी क्या है, एक राइट एंगल ही है। तो आप ऐसे करके इसको पूरा पूरा नोट करेंगे जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, राइट एंगल ऐसा भी बन सकता है, देखो। ठीक है, मैं दो तरीके से और बना के दिखाता हूँ आपको राइट एंगल। एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। देखो ऐसे भी बना सकते हैं हम राइट एंगल को। देखो बिल्कुल इस तरह से, थोड़ा ऊपर करते हैं इसे, ये यहाँ पे बिल्कुल, ये क्या हो गया, ये राइट एंगल हो गया। ये भी क्या हो गया, राइट एंगल। आप पूरा नाम लिखना, मैंने ऐसे आर ए लिख दिया सिर्फ, तो आपको समझ आ गया होगा राइट एंगल क्या होते हैं। बिल्कुल कैसे होते हैं, एल शेप में होता है ये। जब भी ऐसे एल शेप में कहीं बन रहा होता है तो हम उसको राइट एंगल कहते हैं। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मानो आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसमें कितने राइट एंगल है? तो आप बोलोगे चार राइट एंगल है। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, क्योंकि सारे के सारे एल शेप में, सारे के सारे एल शेप में, सारे के सारे एल शेप में, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, एक ऐसा शेप है, शेप का नाम छोड़ो अभी, लेकिन ऐसा शेप है ये, मैं इसमें पूछूं इसमें राइट एंगल है क्या? तो देखो ये भी राइट एंगल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है, ये राइट एंगल नहीं है। ये भी ज़्यादा खुल रहा है, ये भी राइट एंगल नहीं है, क्योंकि ऐसे खुलना नहीं चाहिए ना, ऐसे राइट होना चाहिए। वो खुलेगा तो मैं उसको राइट एंगल नहीं बोलूँगा। देखो तो इसमें से कोई सा भी राइट एंगल नहीं है। ठीक है, हालांकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में, ठीक है, सारे के सारे राइट एंगल होते हैं। ठीक है, तो आपको राइट एंगल समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। मानो कि एक लाइन है आपकी कुछ इस तरह से, ठीक है, एक लाइन ऐसे है आपकी। ठीक है, ये एक पॉइंट है आपका यहाँ पे, फिर ये एक ऐसा पॉइंट है, फिर जो दूसरी लाइन है वो बिल्कुल ऐसे है, इसके अपोजिट जा रही है ऐसे। तो ये जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जा रहा है। तो इस टाइप के एंगल को, जो बिल्कुल सीधे 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 चले जाते हैं, इस टाइप के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल, मतलब सीधा एंगल। ठीक है, तो अब किताब के क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे बोला हुआ है, हाउ मैनी राइट एंगल डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन, डू यू सी एनी अदर राइट एंगल इन योर क्लासरूम। तो कह रहा है आपके क्लासरूम के अंदर जो विंडो है उसके अंदर कितने राइट एंगल्स हैं। आराम से बता सकते हैं भाई, विंडो कैसी होती है, ऐसे चौकोर होती है ना, ऐसे ऐसे करके होती है। तो इसके विंडो के अंदर चार राइट एंगल होते हैं। तो आप आंसर में लिखोगे इसके, विंडो हैज़ फोर राइट एंगल्स, मतलब विंडो के पास चार राइट एंगल हैं। फिर आप ऐसे स्केल से ऐसा चौकोर बॉक्स बनाओगे और उसमें लिख दोगे पहला ये रहा, इसको मिटाते हैं, है ना। तो पहला एंगल ये रहा, दूसरा एंगल ये रहा,
तीसरा एंगल ये रहा और चौथा एंगल ये रहा। आप इसको बनाओगे फिर ऐसे करके, मैंने ऐसे रफ में बना दिया, आप अच्छे से लिखोगे। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि डू यू सी अदर राइट एंगल इन योर क्लासरूम, क्या आपको दूसरे और राइट एंगल नज़र आ रहे हैं? तो आप लिख दोगे हाँ। जो ब्लैक बोर्ड होता है या वाइट बोर्ड होगा या कोई भी स्मार्ट बोर्ड होगा आपके पास, कोई सा ही बोर्ड होगा, ज़्यादातर ऐसे चौकोर होते हैं वो, है ना। तो जो राइट एंगल और कहाँ कहाँ होते हैं चौकोर, ऐसे कहाँ पे होते हैं, ये जो वाइट बोर्ड होता है, तो आप लिख दोगे वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड के जो कॉर्नर्स हैं राइट एंगल होते हैं। और कहाँ कहाँ होता है बताओ राइट एंगल? और देखो कहीं पे भी जहाँ पे ऐसा एल शेप बन रहा हो, ठीक है, कहीं पे भी जहाँ पे ऐसा एल शेप बन रहा हो। अब जैसे किसी के घर, किसी बच्चे के घर में ऐसी चौकोर टाइलें लगी होंगी ऐसे ऐसे करके, है ना, कई सारी ऐसे टाइलें लगी होंगी, तो इधर भी राइट एंगल बन रहा है। तो टाइल्स में क्या हो सकता है? राइट एंगल हो सकता है। मैं इसे मिटा देता हूँ सब कुछ, है ना। और कहाँ कहाँ हो सकता है राइट एंगल? आप सोचो, जब भी देखो छत में और जहाँ दीवार होती है, जहाँ ज़मीन होती है, ठीक है, देखो देखो दीवार ऐसे जा रही होती है और छत ऐसे होती है उसके ऊपर, तो यहाँ पे भी तो राइट एंगल होता है। तो आप लिखोगे बिटवीन वॉल्स एंड रूफ। वॉल्स का मतलब दीवार, रूफ का मतलब छत। तो दीवारों और छत के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, तो दीवारों और छत के बीच में कौन सा राइट एंगल होता है? तो 3 लिख दिया हमने, ठीक है, 3 बहुत है आज के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपल से कहता है, ये क्वेश्चन आपको किताब में ही भरना है, कॉपी में आप इसको नहीं कर सकते। यहाँ पे बोला है जॉइन ए टू द अदर ग्रिड ऑफ द पॉइंट सो द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। तो कह रहा है ए को आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़ाना है कि आपको स्ट्रेट एंगल मिल जाए। तो ए को ऐसे करके हम आगे बढ़ा देते हैं, तो देखो हमें एक स्ट्रेट एंगल मिल गया, ठीक है। इसको ऐसे आगे बढ़ाना है। अब इसमें भी हमें क्या करना है? ए को आगे बढ़ाना है, तो ए को हम ऐसे करके आगे बढ़ा देते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा बनाते हैं इसको। कुछ ऐसे करके मैंने ए को आगे बढ़ा दिया, तो ये देखो ये एक और स्ट्रेट एंगल मिल गया हमें, ठीक है। समझ आई इतनी बात आपके? इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, नाउ जॉइन ए टू द अदर ग्रिड ऑफ द नाउ जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। कह रहा है अब राइट एंगल बनाना है, ठीक है, अभी बना देते हैं। अगर मैं ए को कुछ ऐसे ऊपर लेके चला जाता तो देखो एल शेप बन जाती, एल शेप बनता तो ये राइट एंगल मिल गया हमें। अगर मैं इस ए को ऐसे नीचे लेके चला जाता तो भी क्या क्या नाम है, एक राइट एंगल मिल जाता। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं ए को ऐसे ले जाऊँ आगे की तरफ, ठीक है, कहाँ से कहाँ ले गया मैं इसको, ऐसे आगे की तरफ लेके गया मैं ऐसे, तो भी देखो एल शेप मिल गया, राइट एंगल मिल गया। अगर मैं इस ए को ऐसे ले जाऊँ पीछे की तरफ तो भी एक एल शेप मिल गया, ये भी राइट एंगल मिल गया और ये भी राइट एंगल मिल गया। तो राइट एंगल बनाने के लिए, राइट एंगल मतलब एल शेप बनाने के लिए हमें ऐसे करके ज्वाइन करना पड़ा, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह से ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है। समझ आ गया होगा आपके, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। ओके तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन अ पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। ठीक है, तो कह रहा है पहले आपको क्या करना है, कहाँ गया हमारा नोट पैड, ये रहा। तो पहले आपको ऐसे आंसर लिखोगे, ठीक है। आज के दिन न्यू ईयर हो गया, तो आज सारे पटाखे फोड़ रहे हैं, हम यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आराम से। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है। एक रेक्टेंगुलर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की आपने क्या करी, एक स्लैंटिंग क्रीज डाली। क्रीज का मतलब मोड़ा उसको, स्लैंट मतलब टेढ़ा से, टेढ़ी तरीके से मोड़ना है आपको। फिर कुछ इस तरह से फिर मोड़ना है इसे कि जो मुड़े ये से 90 डिग्री पे मुड़े, मतलब इसके परपेंडिकुलर मुड़े। मतलब देखो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, ठीक है, इसे हटाता हूँ मैं, इसके और इसके बीच में ऐसा एल शेप बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो बन रहा है एल शेप, देखने से ही पता लग रहा है। तो कितने एल शेप बन रहे हैं, एक तो ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। तो 4 एल शेप बन रहे हैं। सो लिख देना यहाँ पे वी गेट 4 राइट एंगल्स।
मतलब हमें 4 राइट एंगल मिले, ठीक है। तो पहले का तो आंसर मिल गया, हाउ मैनी राइट एंगल डू यू गेट, नाउ जस्टिफाई वाई एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल। कह रहा है सारे एंगल राइट एंगल ही है, ऐसा ज़रूरी है क्या? तो देखो ये ऐसा ज़रूरी है क्योंकि कभी भी ऐसा हो रहा होता है ना, ध्यान से समझना, कभी भी 2 लाइन ऐसे काट रही है और ये ऐसे करके अगर ये वाला राइट एंगल है, अगर देखना ये वाला राइट एंगल है तो इसके सामने वाला हमेशा राइट एंगल होता है। इस रीज़न को हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, कि जितना ये एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा उसके बराबर ही होता है, ठीक है। ये कैसे होता है इसको आप आगे जाके जानोगे। और इसके साइड वाला भी राइट एंगल होगा और इसके सामने ये पड़ रहा है तो ये भी राइट एंगल होगा। तो अभी सिर्फ आप इतना ही जानो, क्योंकि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली 1-2 वीडियो में, कि हमें 4 राइट एंगल मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद कहता है डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर। बेसिकली ये डिस्क्राइब करना है कि हमने पेपर को कैसे फोल्ड किया, कि जो दूसरा आदमी जिसको पता ना हो उसको भी वो भी सेम तरीके से पहुंच जाए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, फालतू क्वेश्चन है। डिस्क्राइब करना है इसमें कि पहले हमने एक पेपर लिया, फर्स्ट वी टुक अ पेपर देन वी फोल्डेड इट, तो ऐसे ऐसे करके इसको डिस्क्राइब करना है। तो फालतू क्वेश्चन मैं इसको नहीं करा रहा, आपको भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है क्लासीफाइंग एंगल्स, इसको हम अब चलते हैं इसके ऊपर, है ना। तो देखो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो इस टॉपिक में हमें, आपको पहली बात तो ये लिखना नहीं है, अभी मैं पहले समझाऊंगा, ठीक है। फिर आपको जब मैं समझा दूं फिर जो मैं आपको बोलूँगा वो लिखना है आपको। तो इसे हम एक डी कहते हैं, डी कह लो, प्रोटेक्टर कह लो, मैं डी बोलता हूँ तो आप भी डी ही कह लो, ठीक है। तो देखो कोई भी एंगल होता है, जैसे कि मानो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एंगल होता है, तो इस एंगल के लिए हमने एक नंबर दे रखा है इसको। और वो नंबर जैसे कितना नंबर है, वो 30 डिग्री है, वो 40 डिग्री है, वो 50 डिग्री है, उसको हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। कैसे डिसाइड करते हैं मैं उसके बारे में अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो अगर हम एक सर्कल लें, दूसरा कलर का लेते हैं। तो मानो मैंने एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ किया है ऐसे, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है, इसे मिटाते हैं गलती से, है ना। तो इस सर्कल का जो सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन खींची, फिर इससे बिल्कुल सटी हुई मैंने एक और लाइन खींची, फिर इससे सटी हुई बिल्कुल मैंने एक और लाइन खींची। मैं दूर दूर बना रहा हूँ, फिर बिल्कुल मैंने ऐसे ऐसे बहुत पास पास में मैंने टोटल कितनी लाइन खींची, पूरी ऐसे मैंने लाइन खींचता गया। मैंने ऐसे 360 लाइन्स खींची। कितनी लाइन खींची? 360 लाइन्स खींची। कितनी लाइन खींची ऐसे मैंने? 360। तो ये एक जो है, ये एक, इसे मैं 1 डिग्री बोलूँगा आज के बाद से। क्या बोलूँगा? 1 डिग्री। क्या बोलूँगा? 1 डिग्री। अगर मैं ऐसी समझ लो, जैसे मैंने 1 डिग्री ये ली, दूसरी डिग्री ये ली, तीसरी डिग्री ये ली, ऐसे करते 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 मानो मैंने 40 डिग्री ले ली, तो मैं बोलूँगा यहाँ से लेके, तो मैं ऐसे बोलूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल 40 डिग्री है। और इस एंगल का जो नाप है, इस एंगल का जो नाप यानी कि इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो 40 डिग्री हो जाएगा। दोबारा से समझते हैं। मानो मैंने एक लाइन खींची ऐसे, फिर यहाँ से इसके बिल्कुल पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री। तो देखो ये डिग्रीज बढ़ती आ रही हैं। अब करते 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 बहुत सारी डिग्री डाली मैंने, और करते 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 मैंने ऐसे 60 डिग्री डाल दी। तो यहाँ से लेके जो पहली डिग्री डाली थी और जो आखिरी डिग्री डाली थी, उनके बीच में 60 डिग्री है। तो मैं बोल दूंगा कि ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है। उसी प्रकार से किताब पे आओ ज़रा आप, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे। अगर देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है अच्छे से, अगर मैं इस किताब में देखो, इन्होंने क्या करा है, यहाँ से 180 डिग्री डाली हुई है। कितनी डाली हुई है? 180 डिग्री लाइनें खींची हुई है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और ऐसे 180 डिग्री डाली। तो जैसे ही मैंने 180 डिग्री डाली तो ये एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो गया। तो इतना पता लगा कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। याद रखेंगे इस नंबर को। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब किसी ने ऐसे ही टोटल 90 डिग्री डाली इसके अंदर, 90 डिग्री डाली। कितनी डिग्री डाली? 90 डिग्री डाली। तो बिल्कुल राइट एंगल आ गया, एल शेप का। तो इतना पता लगा जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है।
ठीक है, तो मैं इन सबको मिटाता हूँ, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अभी इनको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, इन सबको मैं मिटाता हूँ, ये सब आपको कुछ नहीं लिखना था। तो इतना पता लगा कि जो राइट एंगल होता है, जो राइट एंगल होता है उसमें 90 डिग्रीज होती हैं। डिग्री या तो आप ऐसे लिख दो पूरा डिग्री, लेकिन ऐसे लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो डिग्री की जगह हम छोटा सा ऐसे डॉट लगा देते हैं इसके ऊपर। 90 डिग्री का होता है। और जो राइट एंगल होता है वो राइट 90 डिग्री का होता है। मतलब याद है ना वो एल शेप वाला जो एंगल होता था वो 90 डिग्री का होता है, इतना पता चला। इसके बाद जो स्ट्रेट एंगल होता है, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 90 का डबल यानी कि 180 डिग्री का होता है। वो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट होता है, बिल्कुल वो यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, तो देखो अब इस डी पे आते हैं हम। ये जो डी है ये क्या है देखते हैं, समझते हैं। यहाँ से ये जो है ये 1 डिग्री। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये 1 डिग्री, देखो काले से ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं तो दिखाई नहीं देगा। तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, फिर 3 डिग्री हो गया, फिर 4 डिग्री हो गया। तो देखो मेरे तो पेन भी नहीं चल रहा है इतने छोटे पे, लेकिन आप समझना बात को। ये तो हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ये बना 5 डिग्री। 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ये बना हमारा 10 डिग्री। 11, 12, 13, 14, 15, ये बना 15 डिग्री। 16, 17, 18, 19, 20, ये बना 20 डिग्री। 21, 22, 23, 24, 25, अब पता लग गया है 25 बनेगा, ये 30 बनेगा, आपको पता लग गया है। अब ये 35 बनेगा, ये 40 बनेगा, उसी तरह ये 45 बनेगा, ये 50 बनेगा, ये 55 बनेगा, ये 60 बनेगा, ये 65 बनेगा, 5 बढ़ गया ना उसमें, ये 70 बनेगा, और ये 75 बनेगा, और ये 80 बनेगा, ये 85 बनेगा, और ये 90 बनेगा। तो देखो देखो मैंने कहा था ना 90 डिग्री का, देखो कैसे बन रहा है। देखो मैं लाल से दिखाता हूँ। 90 डिग्री का एंगल देखो कैसा बना, बिल्कुल ऐसे और ऐसे। तो बिल्कुल एल शेप में बना, देखो 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखते हैं। ये आपको बस समझना है, इसमें से लिखना कुछ भी नहीं है आपको। ये 95, ये 100, ये 105, ये 110, ये 120, ये 130, सॉरी गलत कर दिया हमने। 110 के बाद से 110 था ना, उसके बाद 115 भी तो आएगा, है ना, फिर 110 आएगा, फिर 100, सॉरी यहाँ पे 120 आना है, क्या हो गया ये, है ना, यहाँ पे 120 आना है, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175 और 180। तो जैसा कि हमने कहा था कि 180 डिग्री का जो एंगल है वो बिल्कुल सीधा बनता है, यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री का एंगल बिल्कुल सीधा बनता है। ठीक है, तो जब आपने ये सब लिखा था कि स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, यहाँ लिखा था ना राइट एंगल होता है स्पेशल टाइप ऑफ एंगल, आपने पिछले पेजों पे लिखा होगा। तो राइट एंगल कैसा होता है आप लिख लेना, आप यहाँ पे ऐसे डाल के लिखना, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, और जो स्ट्रेट एंगल होता है हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का और स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ये डी से एंगल्स बनाने की। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इतनी बात आपकी समझ आई। तो इसके बाद आपको राइट एंगल समझा दिया मैंने, स्ट्रेट एंगल समझा दिया मैंने। अब एक नया टाइप का एंगल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, जिसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। अब है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो कि स्मॉलर देन 90 डिग्री, बेसिकली 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ से लेके, है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री से जो भी छोटा रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, समझते हैं इसको बात को। कोई भी एंगल
जैसे कि मैंने यहाँ से सीधी एक ऐसे लाइन खींची और यहाँ से ये एक 90 डिग्री का एंगल था। अब 90 डिग्री से कोई भी एंगल अगर छोटा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या करा, एक ऐसे लाइन खींची तो ये यहाँ तक चले जाता पूरा, तो 90 डिग्री बन जाता। तो यहाँ तक नहीं गया, लेकिन ये बेचारा यहीं तक रह गया। तो ये एक एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल्स का मुंह हमेशा ऐसा बंद रहता है, कुछ इस तरह से। ये हमेशा एक्यूट एंगल्स रहते हैं जिनका मुंह बंद रहता है। जिसका मुंह ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ऐसे, वो एक्यूट एंगल नहीं रहेगा। वो हो सकता है राइट एंगल हो जाए, हो सकता है दूसरा हो जाए कोई। ठीक है, तो ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं। इसके बाद जो एक और जो एंगल है जो हमें बताना है वो है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? ये जो होते हैं लार्जर देन 90 से तो बड़े होंगे, बट स्मॉलर देन 180। मतलब 90 से बड़े होने चाहिए बेसिकली, लेकिन 180 से छोटे हों। तो देखो, अगर ऐसा है कुछ, यहाँ पे ऐसे लाइन खींची, अगर ये लाइन अगर ऐसे होती तो राइट एंगल होता। इस राइट एंगल से ये इतना होता 90 डिग्री का। अगर इस 90 डिग्री से कोई एंगल होता जो यहाँ पे होता, तो वो तो कैसा हो जाता? अक्यूट हो जाता। कैसा हो जाता? अक्यूट। अगर अब 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, सॉरी मिट गया गलती से, अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, यहाँ से आगे निकल गया, देखो सिर्फ इतना जाता तो 90 डिग्री का हो जाता। अब ये 90 डिग्री से भी आगे चला गया, 90 डिग्री से भी आगे चला गया, तो इसे हम ऑब्ट्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस, मतलब 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, ये जो होते हैं हमेशा ऐसे खुला हुआ मुंह होता है इनका, ऐसा हमेशा खुला हुआ मुंह होगा इनका हमेशा। ठीक है, अगर और इतना, जैसे इतना भी ऐसे, ये भी अगर ऐसा है, देखो समझना, अगर ऐसे खुला हुआ है बिल्कुल ऐसे और ऐसे, तो ये भी ऑब्ट्यूस है। अगर मैं इसको और खोल दूं, जैसे कि बिल्कुल ऐसे खोल दिया मैंने ऐसे, तो ये तो राइट एंगल हो जाएगा ना, सॉरी स्ट्रेट एंगल हो जाएगा ना। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो ज़रा आप। ओके, तो समझना, यहाँ पे एक आपकी रे रखी है कि ये रे, इसके ऊपर मैंने एक और रे लगाई, तो अभी ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर चढ़े हुए हैं, मतलब ये एक 0 डिग्री का एंगल है। तो अब ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो अभी कैसा एंगल है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में अभी एक अक्यूट एंगल है। अब मैंने इसको और आगे बढ़ाया, तो ये अभी भी एक अक्यूट एंगल ही है। मैंने इसको और आगे बढ़ाया, ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे कर दिया मैंने ना। अब ये कौन सा एंगल हो गया? ये 90 डिग्री का एक राइट एंगल हो गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा एल शेप में बन गया, तो राइट एंगल है और 90 डिग्री का है। तो मैंने इसको और आगे बढ़ाया, तो अब कैसा हो गया? 90 डिग्री से बड़ा हो गया। 90 डिग्री से बड़े कौन होते हैं? 90 डिग्री से बड़े आप बोलोगे ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऑब्ट्यूस एंगल है। तो अब इसको मैंने और आगे बढ़ा के बिल्कुल ऐसे कर दिया, बिल्कुल सीधा। अब ये कितने डिग्री का हो गया? अब ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा 180 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का। तो अब ये कौन सा एंगल है? ये एक स्ट्रेट एंगल है। कैसा है? स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, दोबारा से, अगर एंगल ऐसा है, मतलब छोटा सा एंगल है, 90 से छोटा, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब ये अगर 90 के बराबर हो गया, तो अब कौन सा हो जाएगा? अब ये ऐसा राइट एंगल हो जाएगा। अब ये 90 से बड़ा हो गया, तो कैसा हो गया? ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। अब ये 90 से और बड़ा हो गया, तो ये कैसा हो गया? स्ट्रेट एंगल हो गया। अब क्या हो, ये और नीचे चला जाए, ये घूमता घूमता ऐसे घूमता 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 यहाँ आ जाए, तो इसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे हम रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 डिग्री से ही बड़ा हो गया। ठीक है, 180 डिग्री तो यहाँ से यहाँ तक का था, अब 180 से भी बड़ा कर दिया हमने, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और इसको घूम के पूरा यहीं कर दें, हम इसको यहाँ ले आए जहाँ से शुरुआत करी थी इसने, तो इसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, दोबारा से एक बार, 0 डिग्री का है अभी, अक्यूट एंगल है अभी। अक्यूट एंगल मतलब कि 90 डिग्री से छोटा। अभी कितना है? राइट एंगल है 90 डिग्री के बराबर। अभी कितना है? ऑब्ट्यूस एंगल है 90 डिग्री से बड़ा। अभी कितना है? स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री के बराबर। अब कितना है? रिफ्लेक्स एंगल है 180 डिग्री से बड़ा। और अब कितना है? ये 360 डिग्री का हो गया पूरा, यानी ये कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं इस चीज़ को, ताकि आपको याद रह जाए। सबसे पहला जो टाइप आता है वो हम जानते हैं, वो आता है 0 डिग्री। यहां से आपको लिखना शुरू करना है एंगल, 0 डिग्री एंगल।
एग्जैक्ट 0 डिग्री का होता है। उसमें जो पहली रे होगी वो ऐसे होगी और जो दूसरी रे होगी वो भी उसी के ऊपर होगी, ठीक है। पहली रे भी ऐसे और दूसरी रे भी ऐसे। तो सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आएगा? सेकंड नंबर पे आएगा आपका अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल ऑफ कोर्स 90 डिग्री से छोटा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉलर देन 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो देखो जो पहली रे होगी आपकी वो तो ऐसे होगी, पहली रे हमेशा ऐसे ही रहती है। तो ये तो बनेगा हमारा 90 डिग्री और 90 डिग्री से हमें छोटा करना है, तो 90 डिग्री से छोटा यहाँ कर देते हैं। तो ये बना हमारा क्या? अक्यूट एंगल, ठीक है। बात समझ आई होगी आपके। अब थर्ड नंबर पे लिखेंगे कौन सा हम, ये आपको एक बार पॉज करके नोट कर लो। थर्ड नंबर पे लिखते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो हमें क्या करता हूँ, फर्स्ट लाइन तो मैं ऐसे ही खींच देता हूँ यहाँ पे ऑब्ट्यूस के लिए। ये 90 डिग्री की मैं रेफरेंस के लिए डाल देता हूँ। ये एंगल हुई, ये लाइन हुई किसकी? 90 डिग्री की। अब हमें 90 डिग्री से आगे जाना है तो हम आगे चले गए, देखो 90 डिग्री से ये हम आगे आ गए। ये पूरा क्या बना? ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या होता है? लार्जर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा होता है ये, ठीक है। तभी तो ऑब्ट्यूस बनेगा 90 डिग्री से बड़ा। तीसरे में ये चौथा कौन सा आएगा हमारा? फिर आएगा स्ट्रेट एंगल। कौन सा आएगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है ना। तो देखो पहली रे तो कैसी गई? ऐसी गई पहली रे, और दूसरी रे कैसे गई? दूसरी रे भी ऐसे चली गई। तो ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये जो राइट एंगल था, अच्छा राइट एंगल हमने बनाया नहीं अभी तक, कोई नहीं, यहाँ बना लेते हैं, साइड में बना लेते हैं इसके, 5वां नंबर डाल के यहाँ पे लिख लेते हैं राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, है ना। तो यहाँ पे ऐसे डाल लेते हैं, पहली रे तो ऐसे रहेगी और दूसरी रे ऐसे रहेगी इसके ऊपर, तो ये तो बनेगा 90 डिग्री का। इसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, ठीक है। इसके बाद कहाँ थे हम? 180 डिग्री तक तो आ गए थे। इसके बाद छठा बनेगा कौन सा? ये बनेगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? अब हम 180 से भी आगे निकल जाएंगे हम। तो ये तो बना हमारा 180 की लाइन, ठीक है। ये बना हमारा 180 की लाइन ऐसे रेफरेंस। अब इस 180 से भी बड़ा बनाना है हमें, तो इसको नीचे ले आते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ से पूरा घूम के यहाँ आए हैं, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? लार्जर देन 180। तो अगर कोई 180 से बड़ा होगा कोई एंगल, कोई भी एंगल हो भले ही, तो उसको मैं रिफ्लेक्स एंगल बोलूँगा। ये 180 से भी बड़े होते हैं। इसके बाद सातवां जो आखिरी एंगल है, अगर ये पूरी जो सुई है ये पूरी की पूरी घूम के यहीं पे आ जाए इसके ऊपर, जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा, मतलब कि जो छोटी, इसको हम बोलेंगे क्या? कंप्लीट एंगल बोलेंगे। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल पूरा 360 डिग्री का होता है। तो ये तो बना हमारा फर्स्ट रे, और दूसरी बनी, ये बनी हमारी सेकंड रे। तो इसमें पूरी घूम के ऐसे आया हुआ है, ये यहाँ से शुरुआत करी होगी इसने, पूरा घूम घाम के यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसे मैं बोलूँगा कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये पूरी हुई हमारी समरी, जो मैंने चीज़ आपको समझाई उसकी, ठीक है। देखो मैं एक बार पूरा दिखा देता हूँ। 0 डिग्री एंगल में ये चला ही नहीं था, वहीं का वहीं था। एक्यूट डिग्री में थोड़ा चला था, एक्यूट एंगल में, ठीक है, थोड़ा चला था, यानी कि 90 से कम चला था। और ऑब्ट्यूस में 90 से ज़्यादा चला था। राइट में 90 के बिल्कुल बराबर चला था। स्ट्रेट में 180 के बराबर चला था। रिफ्लेक्स एंगल में 180 से ज़्यादा चला था, और कंप्लीट एंगल में पूरा 360 घूम गया था। 360 का मतलब पूरा एक चक्कर लगा लिया इसने, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाना। तो ये क्वेश्चन सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी सबको समराइज़ कर देगा, ठीक है। तो देखो एक एंगल 30 डिग्री का है तो कैसा होगा? तो देखो 30 डिग्री का है मतलब 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है मतलब कि एक अक्यूट एंगल होगा। कैसा होगा? अक्यूट एंगल होगा, ठीक है। तो मैं एंगल ना लिख के सिर्फ अक्यूट लिखूंगा, ठीक है। दूसरा एंगल 60 डिग्री का है, तो ये भी 90 से छोटा है, तो ये भी अक्यूट होगा, ठीक है। तीसरा एंगल 120 का है,
120 का मतलब ये तो 90 से बड़ा हो गया भाई, 90 से बड़ा हो गया तो ये तो ऑब्ट्यूस होगा। कैसा होगा? ऑब्ट्यूस। अब ये तो बिल्कुल 90 के बराबर हो गया, 90 के बराबर है, 90 के बराबर वालों को हम राइट बोलते थे। क्या बोलते थे? राइट एंगल। ये हमेशा सही होते हैं, है ना, राइट एंगल। 150, 150 कैसा हो गया? 90 से बड़ा है कि छोटा है? आप बोलोगे 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है तो भाई ऑब्ट्यूस होगा। कैसा होगा? ऑब्ट्यूस होगा। अब ज़ीरो है, ज़ीरो है तो 90 से छोटा, अक्यूट होना चाहिए। तो 0 डिग्री को आप अक्यूट भी बोल सकते हो या आप सिंपल इसको 0 डिग्री, 0 डिग्री भी बोल सकते हो। दोनों में से कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री, याद करो 180 डिग्री का एंगल तो सीधा सीधा होता था, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला, है ना। तो ये तो हुआ हमारा स्ट्रेट एंगल। कैसा हुआ? स्ट्रेट एंगल। इसके बाद है 185। भाई 185 कैसा हुआ? 185 180 से भी बड़ा है। तो याद करो जो 180 से भी बड़े होते थे वो कौन होते थे? 180 से बड़े, ये तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्स एंगल होते थे। कौन से होते थे? रिफ्लेक्स एंगल। अरे चेक कर लो यार, अभी तो बताया है। 180 से बड़े, लार्जर देन 180, कौन होते थे? रिफ्लेक्स एंगल होते थे। होते थे कि नहीं होते थे? 360 डिग्री, 360 डिग्रीज जो होते हैं ये किसके होते थे? आप बोलोगे 360 डिग्री में तो कंप्लीट हो जाता चक्कर, यहाँ से पूरा घूम के आदमी यहाँ आ जाता था, पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेता था, तो ये तो 360 होता था। यानी कि इसे हम बोलेंगे कंप्लीट, कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्या होगा? ये कंप्लीट एंगल होगा। 70 डिग्री, 70 डिग्री मतलब 90 से तो छोटा है, 90 से छोटा है मतलब अक्यूट होगा। कैसा होगा? अक्यूट होगा। अब जो जो है पॉज करके फटाफट से करके दिखाओ, जो जो बचे हुए हैं ये सारे आपको खुद करने हैं, ठीक है। 100 डिग्री वाला कैसा होगा? 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस होगा। 200 डिग्री वाला ये तो 180 से भी बड़ा हो गया, तो ये तो कैसा होगा? रिफ्लेक्स होगा। 300, 300 कैसा है? 180 से बड़ा है, यानी कि ये रिफ्लेक्स होगा। 50 कैसा है? 90 से छोटा है, यानी कि ये अक्यूट होगा। 90 के बराबर है, 90 के बराबर है मतलब राइट होगा। 60, 60 कैसा होता है? 90 से छोटा होता है मतलब अक्यूट होगा। 10 90 से छोटा होता है मतलब अक्यूट होगा। 20 90 से छोटा होता है मतलब अक्यूट होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारा का सारा समझ आया होगा, ठीक है। इसका टॉपिक का इतना ही है। अब आपको एंगल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं कॉपी पे करवाऊंगा, तो उसको ध्यान से देखो ज़रा।